सूक्ष्मा, व्यक्त सूक्ष्मा मतलब, व्यक्त मतलब प्रकट और सूक्ष्मा मतलब अप्रकट। गुणात्मान मतलब सत्वादि गुणों से, गुणों के ही रूप हैं, सत्वादि गुणों के ही रूप हैं। अब इसमें यह है कि सत्व, इसका तात्पर्य ये है, इसका पूरा अर्थ ये है कि वर्तमान काल में इसको यहाँ से लिया गया है। जो पहले वाला जो सूत्र है, पीछे वाला सूत्र है, उसमें से शुरुआत का हम ले रहे हैं। तो वर्तमान काल में रहने वाले प्रकट पदार्थ व्यक्त कहलाते हैं। इसमें जो व्यक्त की परिभाषा है उसमें जोड़ करके इसके अर्थ को बता रहे हैं कि वर्तमान काल में रहने वाले पदार्थ व्यक्त कहलाते हैं और भूत व भविष्य काल में रहने वाले अव्यक्त अप्रकट पदार्थ सूक्ष्म कहलाते हैं। भूत और भविष्य में जो पदार्थ होते हैं वो अव्यक्त होते हैं। आप लोग देखिए, भूत में भी नहीं पता चलता है कि मिट्टी का क्या बनेगा, और भविष्य भी उसे हमारा नहीं पता होता है किसी को, हमको, कि इसका भविष्य में, इस मिट्टी का भविष्य क्या बनेगा। तो जो अव्यक्त रहता है, जो भूत और भविष्य काल में अव्यक्त रहता है, वो उसे सूक्ष्म कहते हैं। व्यक्त जो वर्तमान काल में हमें प्रकट रूप में दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्त और जो सूक्ष्म है, ये दोनों का तात्पर्य आपको पता हो गया। तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि तीनों कालों में रहने वाले ये प्रकट और अप्रकट, यानी कि व्यक्त और सूक्ष्म, तीनों कालों में रहने वाले व्यक्त और सूक्ष्म पदार्थ सत्व रज तम, यानी कि वो जो गुणात्मक बोला है ना, गुणात्मान मतलब, उसका तात्पर्य है कि तीनों कालों में रहने वाले ये प्रकट और अप्रकट पदार्थ सत्व रज तम, इन तीनों सूक्ष्म द्रव्यों के ही स्वरूप हैं। ये क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य। जो तीनों काल में प्रकट और अप्रकट रूप जो दिखाई देते हैं, वह किसके रूप हैं? वह इन सत्वादि मतलब कि सत रज तम तीनों गुणों के ही स्वरूप हैं, द्रव्यों के ही स्वरूप, सूक्ष्म द्रव्यों के ही स्वरूप हैं। यानी कि ये सत रज तम से ही उत्पन्न हुए भूत भविष्य वर्तमान काल को भी यहाँ पे उसी से बांधा है। जो ये प्रकट रूप में दिखाई देते वर्तमान काल में रहने वाले जो पदार्थ प्रकट रूप में दिखाई देते हैं, भूत भविष्य में जो अप्रकट रहते हैं, ये प्रकट और अप्रकट पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं, वह सत रज तम, इन तीनों सूक्ष्म द्रव्यों के ही स्वरूप होते हैं। भूत भविष्य वर्तमान काल में भी ये किसके द्रव्य हैं? यानी कि ये प्रकृति के ही स्वरूप हैं। यानी कि इन वस्तुओं के, यानी कि सत रज तम, इन तीनों गुणों से ही जगत के समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब समझ में आ गई बात कि ये जो सत रज तम, ये जो तीनों पदार्थ हैं, इन्हीं से ही ये पूरा सृष्टि, ये पूरे जगत के पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे आप सत रज तम से अहंकार महत्त्व, और महत्त्व से अहंकार, अहंकार से सत रज तम से जो है ये पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, सूक्ष्म तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इस तरह से मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। तो जब मनुष्य शरीर का निर्माण होता है तो वही ये बात कर रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ही मनुष्य के बाद जो है पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदी, खेत बाड़ी सब निर्माण होता है। तो ये तीनों पदार्थ जो है, तीनों मूल द्रव्यों से ही समस्त जगत के द्रव्यों की उत्पत्ति मानी जाती है। अतः जो भी कार्य रूप वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, वह सत रज तम आदि मूल द्रव्यों के ही रूप होती हैं। जो भी आपको पदार्थ दिखाई दे रहा है सृष्टि में, वह इन तीन पदार्थों के ही द्रव्यों से मिलकर के बने होते हैं। इन कार्य वस्तुओं के बनने बिगड़ने संबंधी तीन स्थितियां होती हैं। पदार्थ बनकर प्रकट होते हैं, तीन स्थितियां होती हैं। प्रथम स्थिति में क्या होता है कि जो महत्तत्व होता है, प्रथम स्थिति में जो महत्तत्व से लेकर, महत्तत्व मतलब कि बुद्धि से लेकर प्रकृति उत्पन्न होती है।
प्रकृति से लेके यानी कि महातत्व से लेकर के पृथ्वी तत्व तक, यानी कि पृथ्वी लास्ट तत्व है ना सृष्टि उत्पत्ति का, यानी कि पृथ्वी तत्व तक जो है समस्त कार्य पदार्थ बनकर प्रकट होते हैं। मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं वो बन करके हमें सामने से दिखाई देते हैं। बुद्धि बनी, बुद्धि के बाद मन, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और ये सारे के सारे जो है उसके बाद हमें समस्त प्रकट रूप में दिखाई देते हैं, व्यक्त रूप। और यह इन कार्यों का व्यक्त रूप कहलाता है। जो प्रकट रूप में हमें दिखाई देता है वह इन कार्यों का जो है प्रकट रूप कहलाता है, यानी कि प्रकट यानी कि व्यक्त रूप कहलाता है। और जब महत्त्व ये यानी कि जो बुद्धि है, कार्य पदार्थ बने नहीं होते हैं, यानी कि अभी भविष्य में होते हैं, अभी बने नहीं होते हैं वो जो बुद्धि आदि तत्व हैं, और या बनकर नष्ट नष्ट साउंड ऑफ करिए किसी का, पुष्पा जी अपना बंद करिए माइक। हाँ, तो जब एक तो जो महत्त्व आदि पदार्थ जो होते हैं वह बन करके प्रकट रूप में दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बन करके नष्ट हो चुके होते हैं। तो तब ये दो स्थितियां इन कार्यों कार्य द्रव्यों की सूक्ष्म या अप्रकट रूप कहलाती है। वही बात जो अभी आप लोगों को बताया मैंने। और अब ये एक बात आती है, ये प्रश्न एक उठता है कि क्या जगत में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु अनेक अवयवों से के संगठन यानी कि जोड़ से मिलकर के बनी हुई है? तो एक वस्तु न मान करके जो भी वस्तु का निर्माण हुआ है वह एक वस्तु से नहीं बना हुआ है, कई वस्तुओं से मिलकर के बना हुआ है। अगर ये बात यहाँ तक आप लोगों ने समझा है कि महत्त्व से लेकर के ये पृथ्वी तक जो है इतने तत्व मिलकर के एक शरीर का निर्माण करते हैं, तो कोई भी वस्तु जो है एक पदार्थ से निर्मित नहीं होती है, अनेक पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। मनुष्य आदि के जो शरीर हैं यह भी अनेक पदार्थों से मिलकर के बने हुए हैं। केवल ये पृथ्वी तत्व को खड़ा कर दिया जाए तो ये क्या शरीर चलेगी, बात करेगी या बोलेगी? क्या नहीं बोलेगी, क्योंकि इस शरीर में बुद्धि अपना अलग कार्य कर रही है, मन अपना अलग कार्य कर रहा है, इंद्रियां अपना अलग कार्य कर रही हैं, कर्मेंद्रियां अपना अलग कार्य करती हैं। तो इस शरीर को बनाने में सृष्टि के लगभग सभी तत्वों ने अपना अपना सहयोग दिया है। बिना सहयोग के किसी भी तत्व का निर्माण नहीं हो, किसी भी पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता है। यानी कि इसका महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि जो जितने भी समस्त सत रज तम इन तीन गुणों से जगत के पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं उसमें प्रकृति ही मूल है, प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। व्यक्त और अव्यक्त में भले रहते हैं, व्यक्त और अव्यक्त हमें दिखाई देते हैं, परंतु ये किसके कारण होते हैं? ये सृष्टि के कारण हमें, सृष्टि की जो उत्पत्ति है, सृष्टि की उत्पत्ति को अगर आप समझ गए, देखिए समस्त दुखों, एक और आपको बात बता दें कि समस्त दुखों से, समस्त बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए तीन पदार्थों को अनादि माना जाता है। पहले ही बता चुका हूं मैं कि तीन पदार्थों को अनादि माना जाता है। इन तीन पदार्थों को एक मानने से ही हमें सभी तरह के दुख उत्पन्न होते हैं। तो वह पहला जो पदार्थ है वह यह है ईश्वर। ईश्वर भी अनादि है, यानी कि जिसका कभी आदि नहीं होता, जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता, तो ईश्वर भी अनादि है। उसके बाद आता है आत्मा। आत्मा दूसरा पदार्थ है, तो आत्मा का भी कभी प्रारंभ नहीं होता है, वह भी आदि से है, अनादि से है। फिर तीसरा जो पदार्थ आता है वह प्रकृति है। प्रकृति भी अनादि कही जाती है। तो ये जो तीन पदार्थ हैं, इन तीन पदार्थों को अलग अलग मानना चाहिए। इसमें जो है, जो प्रकृति है, प्रकृति जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है, और इससे जितने भी पदार्थ बनते हैं वह सारे के सारे जड़ होते हैं। प्रकृति से भी जितने पदार्थ निर्मित होते हैं वह सारे के सारे पदार्थ जड़ होते हैं। और हमें प्रकृति का प्रयोजन ये होता है कि आप लोगों को पता है कि प्रकृति का जो मुख्य प्रयोजन है
वह क्या है? भोग और अपवर्ग। तो भोग या तो शरीर से प्रकृति के बने हुए पदार्थों से आप कर लीजिए, या अपवर्ग की तरफ चले जाइए, ये आपके हाथ में। तो इन तीन पदार्थों को मानना जानना जरूरी है। अब प्रकृति से ही सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि में जो भी पदार्थ व्यक्त और अव्यक्त रूप में दिखाई देता है वह प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। इसमें महत बुद्धि है। महत मतलब बुद्धि। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से सत रज तम उत्पन्न होते हैं। इन सत रज तम गुणों से ही जो है पंच इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, और पंच महाभूत के बाद जो है इस मानव शरीर की निर्मित होती है। उसके बाद से जो है ये मनुष्य के लिए लागू होता है। परंतु जो पेड़ पौधे और जो पहाड़ जंगल ये सब जितने भी जीव जंतु हैं सब इसी क्रम से इन्हीं सबसे निर्मित, इन्हीं प्रकृति के तत्वों से वो भी निर्मित होते हैं। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। इंद्रियां किसी मनुष्य में हैं, जीव जंतुओं में इंद्रियां देखने को मिलती हैं, पेड़ पौधे में नहीं देखने को मिलती है, फसलों में नहीं देखने को मिलती है। फल फूल आदि, पत्ती आदि पौधे छोटे छोटे हैं, उनमें इंद्रियां आदि नहीं देखने को मिलती हैं। कान, आँख, नाक, जीवा, त्वचा ये सब देखने को नहीं मिलती हैं, उनमें इंद्रियां नहीं होती हैं। तो इस तरह से सृष्टि की प्रकृति के तत्वों से मिलकर के एक सृष्टि का निर्माण होता है। एक तो ये एक तत्व से नहीं मिलकर के बना होता है, कई तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो ये बताने का प्रयोजन यह है कि जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में जो दिखाई देता है वह प्रकृति के तत्वों से मिलकर प्रकृति के तत्वों का ही रूप है। जब ये साधक ये जान जाता है कि ये प्रकृति के तत्वों का ही स्वरूप है, तब उससे इस शरीर से और प्रकृति के बने पदार्थों से मोह हट जाता है। जो लगाव होता है, जो आसक्ति होती है, जो मोह होता है, वह मोह उनसे हट जाती है, उन पदार्थों से। जब संसार के जो व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ हैं, जब कोई साधक जानता है, कोई योगी जब तक जानता नहीं है तभी तक उसमें फंसा रहता है। और कुछ लोग जान करके भी फंसते हैं। परंतु अगर ये कोई जान ले कि जो व्यक्त और अव्यक्त रूप में भी काल की दृष्टि से भी, चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, भूत और भविष्य काल में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, वर्तमान में ही केवल प्रकट रूप में हमें दिखने को मिलता है। भूत में कौन सी वस्तु बन करके नष्ट हो गई, नष्ट होकर के अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, हमें नहीं पता। और कौन सा रूप लेकर के वो जो मिट चुका है, जो मिट्टी का रूप ले चुका है, वह अगला कौन सा रूप लेगा हमें ये भी नहीं पता है। परंतु लेगा तो पृथ्वी के जो प्रकृति के जो मूल तत्व हैं उन्हीं से लेगा। कोई भी घड़ा बनेगा तो प्रकृति के जो मूल तत्व है उसी से बनेगा। तो एक ही उसमें तत्व नहीं मिलते, बहुत से तत्व मिल करके उसमें पानी भी मिलता है, मिट्टी भी मिलता है, हवा भी मिलती है, आकाश तत्व भी मिलता है, अग्नि तत्व भी मिलता है। सब जब मिलते हैं तब जाकर के किसी एक पदार्थ का निर्माण होता है, एक वस्तु का निर्माण होता है, इस मानव शरीर का निर्माण होता है। तो इसको ऐसा कहने का तात्पर्य है कि कोई भी काल हो, कोई ये समझता हो कि भूत में नहीं होता है, वर्तमान में नहीं होता है, भविष्य में ये सब नहीं होता है, परंतु सब में होता है, वो कारण में छिपा रहता है। तो हमें ये अगर जानकारी हो गई कि ये तो प्रकृति के ही रूप हैं जो विभिन्न कालों में हमें दिखाई देते हैं, प्रकट और अप्रकट रूप में, तो साधक जो है वहाँ पे उसके प्रति प्रकृति से बने हुए जो रूप हैं उन स्वरूपों में उसकी आसक्ति हट जाती है और उससे वैराग्य प्राप्त हो जाता है। वैराग्य यहीं से प्राप्त होता है साधक को, जब वह जान जाता है कि जो व्यक्त और अव्यक्त रूप है वो तो केवल काल के दृष्टि से बस हमें प्रकट और अप्रकट रूप में दिखाई देता है, बाकी वो है जड़ ही, बाकी उसका जो अस्तित्व है वो जड़ ही है, उसका अस्तित्व जो है चेतन नहीं है। चेतन तो दो ही पदार्थ है, चेतन तो दो ही पदार्थ है, और इन दो पदार्थों में ही जो है
व्यक्ति अपने आप को इनको जान करके, इनका साक्षात्कार करके ही अपने जन्म को मुक्त कर सकता है। बाकी प्रकृति तो केवल प्रयोजन के लिए हमें मिलती है, या तो भोग करवा दे या तो अपभोग करवा दे। तो इस रहस्य को आप लोग समझें। और ये जो सूत्र है केवल हमारे जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति लाने के लिए और प्रकृति के जो तत्व हैं उन तत्वों को जानने के लिए। जब आप योग दर्शन पढ़ने के लिए जब आप आए हैं, या फिर वेद के किसी भी ग्रंथ का जब अध्ययन करेंगे आप, जब आप योग के क्षेत्र में आए हैं, तो योग के अस्तित्व को अगर समझना है तो प्रकृति के इन तीन पदार्थों को अनादि समझना पड़ेगा और इन तीनों पदार्थों को अलग अलग मानना पड़ेगा। अब ये महर्षि पतंजलि के बताने का क्या कारण है, इसका व्यवहारिक क्या मतलब? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें तो वैराग्य नहीं लेना है, हमें तो संन्यास आदि नहीं लेना है, परंतु ये महर्षि ने प्रकट और अप्रकट रूप में जो प्रकृति के जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको क्यों बता रहे हैं, हमें क्या मतलब है इन प्रकृति के तत्वों से? बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा और बहुत लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तो हमें सूत्र समझ में नहीं आया। अब इसके व्यवहारिकता को समझिए, इसके सरलता को समझिए, इसके सांसारिक परिप्रेक्ष्य में क्या हो सकता है, इसका तात्पर्य जो है इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर देखिए पंच तत्वों से मिलकर के बना है। बस हमें यही पता है, हम लोगों को बस यही पता है कि ये शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। परंतु पंच तत्वों से भी कुछ सूक्ष्म और भी तत्व है ना। पहले तो सूक्ष्म आया, पहले तन्मात्राएं आई, तन्मात्राओं के बाद जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व आए। तो उनको तो हम भूल जाते हैं, उनको तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि इनके पीछे भी कोई तत्व है जो इनको संभाले हुए है, कि इनको भी वो कोई ना। माइक बंद करें, जिनका भी ऑन है माइक बंद कर लें। तो हम जो है ये भूल जाते हैं, हमें बस ये दिखाई देता है कि ये बस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वो भी बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि इस शरीर में पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। परंतु ये अन्य भी लोगों को नहीं पता है कि ये तो करीब 24-25 तत्व इसमें मिले हुए हैं और ये हमें केवल प्रकट रूप में दिखाई देते हैं। और ये जितने हमारे शरीर के जितने अंग, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, सारे के सारे एक दिन अपने मूल तत्व में विलीन हो जाने वाले हैं। जब अपने ये मूल तत्व में विलीन हो जाने वाले हैं तो फिर इसमें मेरा और तेरा किसका कहाँ हुआ? फिर इसमें मोह किस बात की हुई कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे अंग हैं, ये मेरे बाल हैं, ये मेरे आँख हैं, मेरी ये कान है, ये मेरे नाक हैं, ये मेरे होठ हैं, ये मेरा जीरो फिगर शरीर है, ये मेरी कमर है, ये मेरा घुटना है। लोग यही देखते हैं ना, और इसी को देख करके संसार में फंसे रहते हैं। फिर भी इंसान नहीं इस चीज को समझता है ना, और जब नहीं समझता है तो इस जन्म में क्या कई जन्म उसको बीत जाते हैं इस बात को समझने में कि ये क्या है, जड़ है कि चेतन है। और उसी की प्राप्ति में अपने जीवन को नष्ट भी कर देता है और उत्पन्न भी कर लेता है। उत्पन्न करने में तो बहुत समय लगते हैं, नष्ट करना तो बड़ा आसान है। कोई व्यक्ति इन पदार्थों को नष्ट करने की कोशिश करता है कि मैं किसी व्यक्ति को मार दूंगा तो नष्ट कर दूंगा, परंतु यहां महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये पदार्थ नष्ट होने वाले है ही नहीं। ये जो शरीर को कोई नष्ट करने की बात कहता है तो शरीर नष्ट होने वाले नहीं है, शरीर के अंग प्रत्यंग नष्ट होने वाले नहीं है, यह अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाने वाले हैं, सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं। जैसे जब स्त्री पुरुष मिलते हैं तो रजबीर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, और वही जब रजबीर मिलता है तो निषेचन क्रिया के द्वारा जो है आपस में संगठित होकर के वह जो है एक गर्भ का रूप ले लेते हैं, जाइगोट बना करके उसका गर्भ का रूप धारण कर लेते हैं।
धीरे धीरे सूक्ष्म अवस्था से ही तो बढ़ता है ना गर्भ। गर्भ क्या होता है? एक लिक्विड होता है, एक जैसे जल है, जल में थोड़ा सा और गाढ़ा जल होता है, और यही तो बनता है ना पहले शुरुआत दौर में। और जब ये मिलते हैं और ये बनते हैं, कितनी सूक्ष्मता होती है। उसमें भी कितने मर जाते हैं, कितने बचते हैं। अरबों खरबों जीवाश्मों से मिलकर के बने होते हैं। तो सूक्ष्मता को वहां देखिए ना आप। सूक्ष्मता को देखना है तो वहां देखिए। फिर आप इसको जल पानी दे करके, भोजन दे करके इसको सींचते 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 बढ़ाते हो। 9 महीने तक तो गर्भ में इसे बड़ा करते हैं। फिर जो है गर्भ से निकलता है तो और छोटा होता है। तो धीरे धीरे ये बढ़ता है, बढ़ते 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 इतना बड़ा शरीर हो गया हमारा आपका। और इन तत्वों को हम समझते हैं कि इन तत्वों को नष्ट कर देंगे। अब वो जो तत्व बाहर निकल करके जमीन पे पड़ गए, वो भी तो अपने मूल तत्व में विलीन हो गए ना। आपके शरीर में थे तो वो जीवित थे, रज और वीर। और शरीर से जब बाहर हो गए तो वो अपने मूल तत्व में विलीन हो गए। तो कोई भी पदार्थ तो नष्ट नहीं हो रहा है यहाँ। किसी भी पदार्थ के नष्ट होने की सिद्धता नहीं यहाँ पे सिद्ध हो रही है। सब पदार्थ जो है अपने मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। कोई कहता है कि मेरा ये खो गया, कोई कहता है कि मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा पति मर गया, मेरे माँ बाप मर गए। कोई मरा थोड़ी, वो तो अपने मूल तत्व में विलीन हो गया बस। प्रकृति भी कभी नष्ट नहीं होती है, प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति देखिए कैसे अपने मूल तत्व में विलीन हो रही है। जब व्यक्ति मरता है तो क्या होता है? या तो उसको आग में जलाते हैं या तो दफना देते हैं। दो ही प्रक्रिया प्रचलित है ना इस समय। इस बड़े शरीर को जो आर्य लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो आग में जला देते हैं। तो आग में जलता है तो जो उसके अग्नि तत्व होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो जल होता है वो जल में मिल जाता है। शरीर में 75% तक जो है जल है, जल आग से जल करके वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो फिर तो वो अपने मूल तत्व में चला गया ना। शरीर में 75% जल है, जब जलाया जाता है तो वाष्प बन करके उड़ जाता है हवा आकाश में, और वही फिर पानी बरस जाता है, नीचे आ जाता है। फिर हम उसको पीते हैं, उपयोगी करते हैं। तो प्रकृति भी यहाँ पे अनादि सिद्ध हुई ना। हुई कि नहीं हुई? सब मन आप जाइए कभी शमशान घाट में, देखिए कैसे लाशें जलती हैं। बैठिए 1 आध घंटे वहां पे, समय गुजारिए वहां पे, तो बहुत कुछ ज्ञान होता है वहां पे। मैं तो बैठता हूँ, मुझे तो बड़ा आनंद आता है। कभी जाया करिए शमशान में बैठने के लिए। देखिए आपको शमशान में बहुत कुछ दिखाई देगा। जलते हुए लाशों को देखिए आप, किस तरह से ये इतना बड़ा शरीर 6 फुट 5 फुट लंबी चौड़ी शरीर कैसे जल करके राख में मिल जाती है। और वो फिर अपने मूल तत्व में विलीन हो जाती है। हम समझते हैं कि ये तो मर गया, ये तो नष्ट हो गया। ना आत्मा का अस्तित्व नष्ट होता है, ना प्रकृति का अस्तित्व नष्ट होता है। अब वही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि बस प्रकट अप्रकट रूप में दिखाई देता है। कष्ट जीते जी भोगता है आदमी। ये कोई कहे कि प्रकृति जो है कष्ट भोगती है, नहीं। प्रकृति के जरिए आत्मा कष्ट भोगती है, दुख भोगती है, पीड़ा को भोगती है, संतप्त होती है, चिंतित होती है, भयभीत होती है, डरी हुई रहती है, समी हुई रहती है, दर्द को भोगती है, पीड़ा को भोगती है। तो जो भी तत्व हैं अपने मूल तत्व में अस्तित्व में आ जाते हैं। इसलिए कभी कोई मरता है तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मर गया। वो मरता ही नहीं है कोई। असल में कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है। वह एक कहते हैं ना, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊर्जा। तो कहते हैं ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। विज्ञान वालों ने बात कहीं कहीं से खोज लिया, परंतु ये बात तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले की।
वो तो केवल ऊर्जा को कहे हैं, परंतु परंतु महर्षि पतंजलि ने और कपिल आदि ने तो ये कहा है कि ऊर्जा ही नहीं, ये जो तुम्हारे जो ठोस पदार्थ हैं ना, जो प्रकृति के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो तत्व हैं, ये भी नष्ट नहीं होते। इनका भी केवल स्थानांतरण होता है, परिवर्तित रूप में चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब देखिए, आप थोड़ा सा गहराई गहराई में चिंतन को लेके जाइए, चिंतन को और गहरे की तरफ लेके जाइए, तो पूरी तरह से आपके जीवन के सिद्धांत को, जीवन के रहस्य को के ऊपर से पूरा पर्दा हट जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि हम तो झूठ मूठ के संसार में जो कभी नष्ट नहीं होने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों के प्रति कितने रोए हैं, कितने हमने शोक किया है, कितने संतप्त हुए हैं, कितने दुखित हुए हैं। यहीं से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। फिर जब आप इसकी अत्यंत गहराइयों में उतरेंगे, अत्यंत सूक्ष्मताओं में आप देखने का प्रयास करेंगे, जो प्रकट और अप्रकट रूप में दिखाई देता है। अप्रकट रूप में तो आप नहीं देख करके बता पाओगे। अभी एक छोटी अगर एक मिट्टी का ढेला है, तो आप उसके प्रकट रूप को नहीं जानते हो कि इसमें क्या प्रकट होगा। यह मिट्टी का जो ढेला है वह प्रकट होकर क्या क्या बना देगा, किसके किसके जीवन को बढ़ा सकता है, किसके किसके जीवन की इसमें मटिया मेट मिली हुई होगी, आपको ये भी नहीं पता है। अतीत भी नहीं पता है और भविष्य भी नहीं पता है। केवल वर्तमान रूप में उसका दिखाई दे रहा है, मिट्टी का ढेला है बस, अभी उसका कुछ भी नहीं बना है। तो ये जो संबंध हैं, जिन संबंधों से हम घिरे हुए हैं, वो संबंध भी अस्थाई नहीं है, क्योंकि सारे तत्व जो है अपने अनुकूल ही कार्य कर रहे हैं। फिर हमें संसार की तरफ, संसार के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति से ऊपर उठ करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए, ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहिए, और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मैं हर श्लोक के बाद यही कहता हूं कि परमात्मा को मत छोड़िए, क्योंकि कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब अपने मूल तत्व में विलीन हो जाने वाले हैं। कुछ नष्ट होने वाला नहीं, न प्रकृति नष्ट होने वाली है, न प्रकृति के पदार्थ नष्ट होने वाले हैं, न आप नष्ट होने वाले हो। हाँ, अगर उस दृष्टि से मानते हो तो, अगर तीनों पदार्थों को अलग अलग मानते हो तो आप नष्ट नहीं होगे। हाँ, अगर एक ही मानते हो तो फिर आप तो नष्ट हो गए, तब तो समझोगे कि मैं नष्ट हो गया, तब तो आप ये बात समझोगे कि मैं नष्ट हो गया। अगर नहीं मानते हो तो फिर आप नष्ट नहीं होगे। फिर अनवरत ये प्रयास आपका चलता रहेगा, आपके कर्म सुधर जाएंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, और एक दिन आप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। ठीक है ना। तो बस इस सूत्र का